लेकिन जिस तरह की आज आपकी परफॉर्मेंस थी, ऐसे महसूस हो रहा था कि आप कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बाबर आजम साहब ने आज 10 गेंदों पर 3 रन बनाए हुए थे और मैं अपने दोस्तों के साथ जब मैच देख रहा था तो उस तरफ मुंह करके देख रहा था कि यार ये मजाक बना रहे हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते, इस पर आपकी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। बोल्ड होके चलेगा। अबे तुम बोल्ड हो जाते हो यार, कमाल है यार। मतलब लगता है इनके साथ ये है कि किंग है। अबे घंटे के किंग है, अभी किस बात के किंग है भाई? मतलब इस तरह से आउट होके जाओगे? आज भी बाबर ने बहुत स्लो खेला है। बाबर आजम ने तो पूरा का पूरा, ये जिसको कहता है ना कि फरहान की ऐसी इनिंग्स ना होती तो ये तो मैच फंसा देना था बाबर आजम ने। बहुत स्लो बाबर आजम खेल के गया, जो कि T20 के लिए आज से मंजूर नहीं है। ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी तो सॉरी ब्रो। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा। बाबर आजम 16-17 रन पे आउट हुए। भाई आपको कोई जरूरत नहीं थी, नजर आ रहा था आप थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रीज छोड़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जिस बॉल पे आउट हुए आपको करने की जरूरत नहीं। 13-14 रन रह गए थे, 6-7 ओवर पहले, 6-7 ओवर बाकी थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नॉट आउट जाना चाहिए था आपको। आप अपने ऊपर खुद गलत शॉटें मार मार के सिचुएशन को नहीं समझ रहे, प्रेशर में लेके आ जाते हैं, आप आउट हो जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हो कि आपको एक कोच ने इंटेंट वाली शॉट मारने का बोला गया है आपको कि आपने शॉटें मारनी है, तो फिर 22 बॉलों में 40 रन करो ना। ये गलती बाबर की अकेले की है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आज तो नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया आएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे। इतना घटिया और गंदा खेला है, इतना बदबूदार और नस्ली बेगैरती वाली इनिंग खेल के गया ये। क्योंकि आप खुद सोचो, ये बंदा फिर बोल्ड होकर चला गया। अबे इतनी डॉट बॉलिंग खेलने तो मैच को खत्म करना। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग देखने का। बासित भाई, अब हम मुझे ये बताइए, अब वो एक बीच में चला था मॉडर्न डे क्रिकेट और फिर उसका कुछ हुआ नहीं और फिर वापस हम ले आए उन खिलाड़ियों को। मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब आप इन टीमों के खिलाफ भी बाबर नहीं चल पा रहे। आज 72 का स्ट्राइक रेट था, पिछले मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 0 था, इस मैच में 16 रन थे। अब ये, और फिर उसके बाद फौरन ही ये अपना सलमान अली आगा भी 0 पे आउट हुए और उनका भी यही, उनकी जगह वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम हमें वर्ल्ड कप में नहीं होगी? बासित अली को जो समझ में आता है वो स्ट्रेट बात करता है। बाबर ने जब 100 करा तो मैंने उस टाइम पे कहा था बाबर को टर्बो लगाना चाहिए, रिवर्स गियर नहीं लगाना चाहिए। आज चाहे वो 22 बॉलों में 10 रन भी बनाता, आज उसको नॉट आउट वापस जाना चाहिए था। कोई 180 रन का टारगेट थोड़ी था। आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपको एक कोच ने इंटेंट वाली शॉट मारने का बोला गया है आपको कि आपने शॉटें मारनी है, तो फिर 22 बॉलों में 40 रन करो ना। ये गलती बाबर की अकेले की है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आज तो नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया आएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे, जिस तरह अभी सलमान अली आगा पे उठ रहे हैं सवालात। तो इतनी तो अकल है उसको, बाबर को, या वो दूध पीता बच्चा है क्या? इतनी भी अकल नहीं है कि अब मैच जब वन साइडेड कर दिया साहबजादा फरहान ने तो मैं नॉट आउट रहूं। कौन सा मतलब चेस करने में कोई 50 रन चाहिए थे 5 ओवर में, जो आप इस तरह का शॉट मार रहे हैं? तो गलती तो बाबर की है ना। और रही बात बाबर मेरा फेवरेट या नजीब मेरा फेवरेट या कामरान मेरा फेवरेट ना, जो सही बात होगी बासित अली वो बात करेगा। चाहे मेरे बेटे के खिलाफ भी बात होगी तो मैं बोलूंगा मेरे बेटे ने सही नहीं करा। बासित अली इस टाइप का बंदा भाई। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हम हमेशा बात करते हैं बाबर के खेलने पे तो कोई सवाल ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा केपेबल है। व्हाई डजंट ही अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि आप 50 और 100 रन का ही सोचो। आप अच्छे 30 रन T20 में आपको एक अच्छी मुकाम पर ला सकते हैं, आपके मैच के लिए, आपकी टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हाई नॉट गो विद दैट स्ट्रेटेजी? देखिए, बिल्कुल नजीब ऐसे ही जाना चाहिए था, नॉट आउट जाना चाहिए था। और मैं इस हक में भी नहीं है कि वो 25 बॉल खेल के 15 रन करके नेट आउट चला जाता। 15 बॉलों में 25 करके जाता, नेट आउट जाता, वो ज्यादा अच्छा होना था, उसके लिए अच्छा होना था, कॉन्फिडेंस रहना था। तो जैसे 100 किया था उसने, जैसे T20 में उसने फाइनल जितवाया था लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद तो बाबर की ये बैटिंग हमें तो अगले सारी जिंदगी नहीं देखनी चाहिए थी इस टाइप की, जैसे आज हमने देखी है।
तो क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाकी बैटर्स में कैसे आएगा। हमारी टीम का ये बेस्ट प्लेयर है ना, पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है ना, हम सब कहते हैं। 2 साल का बच्चा भी देख रहा होगा, समझता होगा बाबर का नाम लेगा। तो बाबर को अपने आप को अब ऐसे प्रेजेंट करना है, ये लेबर नहीं लगाना कि बस अब नेट आउट में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दूसरा खेल रहा है, इसने अपना जवाब देना, अपनी परफॉर्मेंस पे खेलना है। तो अपनी फॉर्म को, इसको बरकरार रखने के लिए बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं सोचना। जैसे बासित भाई ने कहा बैक गेयर नहीं लगाना था, इसने प्रारी वाला गेयर लगाना था, वो उसी सूरत ही रहना था। आप देखे पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ ना, एकदम नेगेटिव माइंड आ जाता है कि यार 0 पे पिछले मैच पे आउट हुआ, तो मैं जरा थोड़ा सा विकेट पे ठहरूं, थोड़े रन करूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे प्लेयरों में क्लैरिटी नहीं है। अभी तक वो मॉडर्न डे को सामने रखते हुए गेम अवेयरनेस, क्या सिचुएशन है मैच की, अपनी क्या फॉर्म की है, वो चीजें सामने रखते हुए प्लान करके नहीं बैटिंग कर रहे होते हैं। तो बाबर पे यही मुझे नजर आ रहा आज। जैसे मैं खुद अब हो रहा था कि यार वो किया हो, यार मैच जितवाया हो, रेगुलर खेलता हुआ आ रहा है, तो बेस्ट प्लेयर है टीम का, नंबर 1 प्लेयर हम समझते पाकिस्तान की टीम की तरफ से। तो ऐसे खेलेगा ना तो कहीं ना कहीं फिर डाउट्स आ जाते हैं कि यार यहाँ पे T20 में वैसे खेल नहीं रहा, वो अप्रोच नहीं नजर आ रही। तो ये सारी अच्छा, चीजें किसी इनको को सोचनी हाँ, चाहिए। अब बाबर आजम को बंदा पूछे कि यार बाबर आजम तो खुद चाहता है कि मुझे टीम से निकाल दो, पर हरकतें तो देखिए आप। एक तरफ से बंदा तेज खेला, बाबर कर क्या रहा है। बंदा पूछे बाबर आजम से ये क्या इनिंग्स थी, 128 रन से कोई ज्यादा रन नहीं थे, आपने तूफान मचा के रख दिया, इतना स्लो। इससे पहले भी पिछली सीरीज के अंदर अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर ने एक बड़ा स्लो खेला था इनिंग्स के अंदर, दूसरे T20 के अंदर। आज भी बाबर ने बहुत स्लो खेला है। बाबर आजम ने तो पूरा का पूरा, ये जिसको कहता है ना कि फरहान की ऐसी इनिंग्स ना होती तो ये तो मैच फंसा देना था बाबर आजम ने। बहुत स्लो बाबर आजम खेल के गया, जो कि T20 के लिहाज से मंजूर नहीं है। ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी तो सॉरी ब्रो, नो। इस क्रिकेट से तो हमारी जान जाती है। जो आप ये क्रिकेट खेल रहे थे आज, एक छक्का आपने बहुत प्यारा मारा, लेकिन उसके अलावा आपने, और जिस बॉल के ऊपर आउट होके गया है बाबर आजम, जैसे आउट होके गया, ये विकेट छोड़ी हुई है, ये क्या शॉट खेल रहा है, ये क्या शॉट खेल रहा है। और भाई रन अप भी खेल लो तुम, 10 बॉलों पे 10 ही कर जाओ, वो भी कबूल है, लेकिन ये आप 20 ज्यादा बोले खेल जाओ, फिर आप अपने रन देखो इतने कम। ये तो आप फ्री ना भाई साहब, डिस्कस्टिंग, सो एम्बैरेसिंग। मुझे आज बाबर आजम की बल्लेबाजी इंतहा की बुरी लगी है, और अगर बाबर ऐसी T20 में ये पहली दफा होता ना, मैं छोड़ देता। क्योंकि जो बाबर आजम के फैंस हैं, मैं लिटरली उन्हीं से बात कर रहा हूं कि बेटा आपके बाबर आजम ने, आपको पता है क्या किया है, 22 बॉलों में 16 पर 16 रन किए हैं बाबर आजम ने। ये पाकिस्तान के लेजेंड हैं, ये पाकिस्तान के वो सुपरस्टार है जिसको पाकिस्तानी जो है ना, मेरे प्यारे पाकिस्तानी, वो अपनी बहन का रिश्ता देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतनी गंदी इनिंग के बाद अगर कोई बंदा वो अभी भी किंग है, या वो अभी भी जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलता है, तो भाई वो इसको जो खिलाने वाले हैं ना, वो बहुत बड़े जो कड़वे हैं, बहुत ज्यादा कड़वे हैं। ये शर्म की बात है, ये बहुत ही ज्यादा बेगैरती की बात है, क्योंकि इस तरह की इनिंग लिटरली पाकिस्तान को उल्टा बर्बाद करने वाली थी। ये बंदा वाहिद था जो कि पाकिस्तान को हराने के लिए अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रहा था। शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को। बाबर आजम साहब जो है वो, जिसको लोग किंग कहते हैं ना, कि ये किंग है हमारा, 22 बॉलों में 16 रन, पाकिस्तान को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने, कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को हराने में। इतना घटिया और गंदा खेला है, इतना बदबूदार और नस्ली बेगैरती वाली इनिंग खेल के गया ये। क्योंकि आप खुद सोचो, ये बंदा फिर बोल्ड होकर चला गया, अबे इतनी डॉट बॉलें खेलें तो मैच को खत्म करना मैच को खत्म क्यों नहीं कर रहा। इतनी बेगैरती वाली क्रिकेट खेल रहा है बाबर आजम, इतनी, और इसके बावजूद लोग इसका अपना बाप बनाकर बैठे हैं। लोग इसको कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा किंग है, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा, यार ओ माय गॉड, ये जो हुआ है ना बहुत ही गंदा हुआ है बाबर आजम। इससे ज्यादा घटिया T20 इनिंग मैंने इसकी जिंदगी में नहीं देखी, जो कि अबे पहली बॉल पे आउट हो जाता, कसम से हमारी बॉलें बच जाती, ये मैच 12 ओवर में खत्म था। अगर ये बबरो हमारी, ये छमिया, ये लौंडिया, जो भी आप बोलना चाहोगे, अगर ये पहली बॉल पे निकल लेती तो आज हमारे मैच 12 ओवर में खत्म होना था। लेकिन इसने 22 बॉल, ऑलमोस्ट 4 ओवर पूरे खेले, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन। आप यहां पर टेस्ट की नहीं खेल, 72 का आपका स्ट्राइक रेट है, 72 का। भैंस की टांग लोगों का यहां पर जो है वो 172, 272 इस तरह के स्ट्राइक रेट चल रहे हैं। हमारे पता नहीं बाबर को कौन सी यहां पर पीछे कीड़े काट रहे हैं, क्या हो रहा है कि 72 के स्ट्राइक रेट के साथ ये T20 में किंग बना हुआ है। जी मैं किंग हूं बाबर आजम। अबे इतनी नस्ली वाली, कोई बिगड़ती वाली इनिंग कौन खेलता है जिसके अंदर इतने जज्बात मौजूद हैं कि अपनी टीम का इतना जानबूझ के बड़ा गर्व करवाए।
जानबूझ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और